है ना। यस सर। तो मैं इनका नंबर दे दूंगा, तो ये तुम्हें एनी डेज दे देंगे, तुम इसको डिप्लॉय कर देना। तो यहाँ पे मैं इसको बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैं डॉक्यूमेंट नंबर भी ग्रुप बाय कर रहा हूँ। तो ऑल एक्सेप्ट का मतलब क्या, मैं इस लेवल ऑफ ग्रेनुलरिटी पे भी देख रहा हूँ, राइट। इज इट क्लियर? अब इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं रोहित, इस प्रकार से हैं। देखो बेटा, मैं अभी तो बताता हूँ। इनका केस क्या है बेटा, इनका केस ये है कि इनकी इन्वेंट्री नहीं है। समझे तुम रोहित, समझे तुम, इनकी इन्वेंट्री नहीं है, करेक्ट है ना। तो इनकी चूंकि इन्वेंट्री नहीं है, तो इनका जो सारा का सारा मूवमेंट है वो सेल्स अकाउंट से चलेगा, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। इज इट करेक्ट, यस और नो? कि इन्वेंट्री तो है ही नहीं ना इसकी। तो इनका सारा का सारा जो असेसमेंट है वो इस लेवल ऑफ ग्रेनुलरिटी से आएगा, ऑल लेजर एंट्री से ही आएगा। तो इनको चाहिए था बेटा एक तो पेएबल एंड रिसीवेबल, वो मैंने इनकी बना दी है अभी रिपोर्ट। तो ये इमीडिएटली जो है रिपोर्ट बना करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट जो है मैं इनकी पेएबल और रिसीवेबल इनकी मैंने बना दी है। ये बन गई इनकी पेएबल और रिसीवेबल वाली रिपोर्ट। तो जब ये रिफ्रेश करेंगे तो ये रिपोर्ट तो पक्का आ जाएगी। रोहित समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हेलो हाँ सर। रोहित, हाँ सर, आ जाएगी। हेलो। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि मेरे को सेल्स परचेज का मेरे को डिटेल चाहिए, क्योंकि इनकी जो है लेजर वाइज पोस्ट होती है। इज इट करेक्ट? तो एक इनका हो गया पेएबल एंड रिसीवेबल, पेएबल एंड रिसीवेबल, और एक हो गया इनका सेल्स एंड परचेज, जो कि इनका इन्वेंट्री मूवमेंट से नहीं है, इनका जो है लेजर मूवमेंट से है। वो भी मैंने यहां पे कर दिया। करेक्ट, यस और नो? हेलो हाँ सर। हेलो हेलो। हेलो, सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ सर, आज सुना दे। अच्छा, अब इसमें बेटा पेरेंट वाउचर टाइप हम लोगों ने डाला था क्या? हम ये वाला क्यों नहीं कर सकते जो तुमने ये वाला बनाया था? अच्छा, ये स्टेक सेल स्टॉक इन्वेंट्री डिटेल है, मतलब ये इन्वेंट्री वाइज जा रहा है, तो इनका इन्वेंट्री वाइज नहीं है, इनका लेजर वाइज से तुम्हें देखना है। इज इट क्लियर, यस और नो? तो ये यस सर। तुम्हारी दूसरी हो गई। करेक्ट। अब इधर मैं ऐसा करता हूं, मैं इसका पेरेंट भी डाल देता हूं। एक सेकंड बेटा, मास्टर कहाँ पे आया?
इधर मैं एक कॉलम ऐड करूंगा, नया कॉलम, करेक्ट। उस कॉलम में मैं मास्टर आईडी लूंगा और कंपनी नेम लूंगा, फिल्टर लेवल कॉन्टेक्स्ट यूज करूंगा, और मैं कैलकुलेट करूंगा वाउचर टाइप पेरेंट फ्रॉम वाउचर इन्वेंट्री, जो कि उस मास्टर आईडी और कंपनी नेम के हिसाब से, क्योंकि इनकी मल्टीपल कंपनीज हैं। तो समझ में आया बेटा कि नहीं आया? तो मास्टर आईडी ये एक वेरिएबल हुआ, राइट। ऑल्ट एंटर where company name is equal to company. Is it correct? Yes or no? Then where voucher type underscore parent, ये तुम्हें समझ आया, is equal to calculate। अब मैंने मिनिमम वाउचर टाइप लिया, किससे? वाउचर इन्वेंट्री से। इसमें बेटा वाउचर टाइप पेरेंट नहीं था क्या? ये रहा ना वाउचर टाइप पेरेंट, ठीक है। फिर मैंने कहा फिल्टर ऑल, पूरी की पूरी वाउचर इन्वेंट्री, जहां पे कि मास्टर आईडी इज इक्वल टू मास्टर आईडी। इज इट करेक्ट? यस और नो रोहित? एंड कंपनी नेम इज इक्वल टू कंपनी नेम, और रिटर्न कर देंगे वाउचर टाइप पेरेंट। एंड कंपनी नेम और ये हो गया तुम्हारा रिटर्न वाउचर टाइप अंडरस्कोर पेरेंट। ये तुम लोगों को समझ आया फिल्टर लेवल और कॉन्टेक्स्ट, रो लेवल कॉन्टेक्स्ट कैसे यूज हुआ? ये रो लेवल कॉन्टेक्स्ट हुआ, ये फिल्टर लेवल कॉन्टेक्स्ट हुआ। सही आया? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने तुम्हें करके दिखा दिया, हाँ क्या ना? रितेश, रितेश, थोड़ा 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 समझ में आया सर, इंडिविजुअली आया सर, पूरा होल समझ में नहीं आया।
ये क्या हुआ रोहित, क्यों प्रॉब्लम आ रही है? हम्म। इसमें और क्या तरीका हो सकता है? ये सर्कुलर डिपेंडेंसी क्यों दे रहा है रोहित? ये पहली वैल्यू ढूंढी, मास्टर आईडी इस मास्टर आईडी के बराबर है। और कुछ हो सकता है? हम्म, बोलो। नहीं सर। जो सर्कुलर डिपेंडेंसी दे रहा है, अब इसको कैसे करें? But why do I need to go this? I can go here, na, from voucher type to this. So var voucher type is equal to voucher based on name one is the same as voucher type. ऐसे हो जाएगा रोहित इससे? बोलो। हम्म। And company name is the same as company name here. इससे हो जाएगा? ठीक है।
तो मैंने लुकअप किया वाउचर टाइप में, पेरेंट हायरार्की ली, नेम और उसका ये हो गया। ये हुआ रोहित? समझ में आया बेटा कि नहीं आया? गाइस एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस? अब इस पेरेंट को ले आए, ये समझ में आया बेटा कि नहीं आया? तो अब ये यहां से वाउचर टाइप पेरेंट से वो फिल्टर कर लेगा उसको जो भी देखना है, सेल्स, परचेज। इज इट क्लियर? हाँ क्या ना? उसकी सारी मूवमेंट लेजर से है ना? क्लियर है कि नहीं है? तो ये तुम रिपोर्ट दे देना उसको। तीसरा उसने कहा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस की दिखाओ। उसने कहा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस का उसका, तो उसको दो रिपोर्ट्स दिखानी है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। एक तो टैक्स वाली देखनी है ये वाली, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाली। ये फट कट कट हो जाएगा इसका। तो देखो, कंपनी नेम, राइट, डॉक्यूमेंट नंबर, लेजर नेम, पार्टी लेजर नेम, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद फिल्टर कर सकते हो बाय डॉक्यूमेंट डेट ऑल्सो। इज इट क्लियर? इनडायरेक्ट एक्सपेंस और रफ कट मैंने बना दी डायरेक्ट एक्सपेंस की। ये उसका एक प्रोजेक्ट हो गया। उसको 4 रिपोर्ट चाहिए थी तो उसका ये हो गया। तो ये आया कंपनी नेम, डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट नंबर, लेजर नेम, पार्टी लेजर नेम, और डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इस डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए जो है उसने ग्रुप बाय किया है। मैंने किससे किया? कंपनी नेम, लेजर नेम, पार्टी लेजर नेम और डॉक्यूमेंट नंबर से। ये क्लियर है कि फिल्टर बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. और सेल्स ये आ गया। ठीक है ना? एफएक्स ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब कि वो जो है ग्रॉस प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब वही चीज लाओ जो कि ग्रॉस प्रॉफिट को इम्पैक्ट करे। तो ये तुम्हारी हो गई इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये कौन सी? डायरेक्ट एक्सपेंस ना? डायरेक्ट एक्सपेंस और ये हो गई तुम्हारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये रितेश समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने टाइम ग्रानुलरिटी से लेकर के ऑल एक्सेप्ट वगैरह के कैलकुलेटेड मेजर करके गया था। अभी मैंने तुम्हें लुकअप वैल्यू दिखाया और फिल्टर लेवल कॉन्टेक्स्ट दिखाया, रो लेवल कॉन्टेक्स्ट दिखाया। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे तो पूरा क्लियर नहीं हो रहा सर। थोड़ा ठीक है, टाइम लगेगा। क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक बार वीडियो हाँ। देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो ये कौन सी कंपनी है? एनआई निस्सन एबीसी लॉजिस्टिक्स।
कमलेश, तो कमलेश भी है क्या? नहीं, तुम और रोहित ही हो, ठीक है ना। ये आ गया तुम्हारा 19/5 _ ठीक है बेटा। तो इसको दिखाना है सेल्स पेबल एंड रिसीवेबल, सेल्स परचेज, और ये आ गया तुम्हारा एक्सपेंसेस एनालिसिस। बस ये हो गया, और पेबल एंड रिसीवेबल आ गया, और तुम्हारा जीएसटी का आ गया, ये टीडीएस एंड जीएसटी रिपोर्ट, ठीक है ना। इसमें सारा का सारा इसका मोस्ट ऑफ द थिंग्स आ जाएंगे। ये जो सेल्स रिपोर्ट है ये वाउचर इन्वेंट्री से आई ना, ये किससे आई? हाँ, तो इसकी बैच वाली नहीं है ना इन्वेंट्री, परचेज वाले भी बैच वाली नहीं है, इसकी केवल लेजर वाली है, करेक्ट। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अब मैं इसको तुमको रिकॉर्डिंग जो है रोक लेता हूं,